कभी सोचा है शॉपिंग भी ज़िंदगी जैसी होती है। हर शेल्फ पर ख्वाहिशों का सामान, हर डिस्काउंट बोर्ड पर उम्मीदों का ऐलान। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी मैंने अपने शौहर से कहा कि थोड़ा सा ग्रोसरी सामान ले आइए, एक आध दो चीज़ें लेकर आते हुए लेकर आइए। लेकिन मेरे शौहर ने तो अच्छा खासा इस पे हाथ ही मार दिया। इतना सारा ग्रोसरी का सामान लाए। इन्हें पता था अगर बीवी साथ चलेगी तो बहुत सारा बिल होगा, बहुत सारे सामान आएंगे और बेफजूल में ही कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें आ जाएंगी। तो इन्होंने अपनी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी ला ली ताकि हमें दोबारा वापस न जाना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ से मार्केट भी बहुत दूर है और हम हर वीकेंड पे जा नहीं सकते। तो यहाँ पे इन्होंने फ़िश, ये नॉन वेज से लेकर वेजिटेरियन हर कुछ जितनी किचन की ज़रूरत भरी सामान है, इन्होंने सारा कुछ लाकर मेरे सामने रख दिया और कहा अब लगाओ इन्हें तमीज़ से। तो मैंने भी कहा अपना मेहनत क्या बोलते हैं उसको, हाथ कसा और मैं भी लग गई अपनी मिशन में। तो सबसे पहले मैंने जितना फ़िश था या जितनी अपना फ्रोज़न आइटम्स रखने वाली होती हैं नॉन वेज चीज़ें, तो मैंने इन्हें फ्रीज़र में सेट किया। और यहाँ देखिए इतनी सारी लहसुन लाई। तो यहाँ पे ऑफ़र्स लगते हैं, ऑफ़र्स में चीज़ें सस्ती भी होती हैं और अच्छी भी मिल जाती हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो इन्होंने ऑफ़र में अच्छे खासा बल्क में एक साथ लहसुन इकट्ठा कर लिया। और आपको तो पता है लहसुन और एक प्याज, दो चीज़ें ऐसी हैं किचन में जिनके बगैर किचन बिल्कुल अधूरा सा है। तो ये दो चीज़ें लगनी ही लगनी हैं। तो अदरक भी इन्होंने थोड़ा सा लिया। मैंने ही कहा था अदरक थोड़ा लाइए, लहसुन ज़्यादा लाइए, क्योंकि हम हर चीज़ में लहसुन डालते ही डालते हैं, मतलब अमूमन तो हर चीज़ में लग ही जाता है। अब देखो मॉल में कदम तो रखना आसान होता है, हर दुनिया भर की चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं, लेकिन अपना बजट, अपनी चीज़ें भी तो देखनी होती हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने दालें वगैरह सब जो है ना ये डिब्बों में धो के रखी हुई थी और ये मैं इसमें फिल कर रही थी। अब वो रात का क्लिप था तो उसको मैंने सब समेट के अब अच्छे से लगा दिया था। ये सुबह वाला है, सुबह क्लिप मैंने शूट किया हुआ था। यहाँ पे देखिए चीनी थी, ब्राउन शुगर और मूंग की दाल का डिब्बा। तो मैंने इसमें मूंग की दाल और इसमें मैंने मसूर की दाल दोनों मिक्स करके मैं इकट्ठा रख लेती हूँ, ताकि आप जब भी दाल बनाएं तो आपकी दाल भी जल्दी से फटाफट में बन जाए। तो जी देखिए यहाँ पे आपसे बातें करते करते हमारा काम भी बड़ी आसानी से हो जाता है। अगर मॉल में जाते हैं तो आंखें चमक उठती हैं, हाथों में बैग्स का वज़न और दिल में सिर्फ एक ही ख्याल, आज अगर ये चीज़ नहीं ली तो शायद कभी न मिले। क्या अजीब बात है, हम डिस्काउंट पर वो चीज़ें ले आते हैं जिनकी ज़रूरत हमें कभी कभी पड़ती है, लेकिन दिल कहता है क्या ना बढ़िया सौदा है। शॉपिंग सिर्फ कपड़े या जूतों की नहीं होती, कभी कभी गिफ्ट्स की भी हो जाती हैं। माँ के लिए कुछ लेना है, दोस्तों के लिए कुछ, बच्चों के लिए कुछ और ही अलग खिलौना। तब समझ में आता है ये थैले सिर्फ सामान से नहीं भरते, ये थैले तो खुशियों के सामानों से भर जाते हैं। और अब एक आदत भी है बहुत ज़्यादा हमारी कि अगर किसी को कुछ देना है तो मोहब्बत से गिफ्ट ही दे दो। तो जी यहाँ पे हमारी दाल भी बन रही है। हमारी गुफ्तगू अच्छा करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता आप लोगों के साथ गुफ्तगू करते करते, जैसे टाइम स्पीड में पर ही लग गए हों और काम भी इतने हल्के हो जाते हैं, इतने इजी हो जाते हैं, पूछो नहीं। आपसे बातें करते करते, आपका ख्याल करते करते कि आज मैं ऐसा क्या बनाऊं, ऐसा क्या दिखाऊं जिससे आपको भी मज़ा आए और मुझे भी करने में मज़ा उतना ही आए जितना आपको देखने में आए। तो जी जो दाल है ना, ये कहते हैं बच्चे का सबसे पहला फूड होता है। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो कहते हैं दाल खिलाओ, मूंग की दाल। तो जितनी भी दालें हैं सब की दालें बना बना के ना हम बच्चों को खिलाते हैं। और जब छोटे होते हैं सबसे पसंदीदा जो चीज़ होती है बच्चों को खाने में ना, वो दाल चावल होते हैं। दाल चावल और घी,
जब हम छोटे होते थे तो अगर हम अपनी अम्मी हमसे पूछती थी कि आज खाने में क्या खाना है, तो बस हम कह देते थे कि बस दाल चावल खानी है, दाल चावल और घी और उसके साथ अचार मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा ही हो जाता था। दाल एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसको हम ताउम्र खाते ही रहते हैं पर बोर नहीं होते। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन हमें तो दाल ही पसंद है, मुर्गी भले ही कितनी रख लो सामने। तो ज़िंदगी भी ऐसी ही है। ज़िंदगी में थोड़ी सी मुश्किलें, परेशानियाँ होंगी, रहेंगी, ये कहीं नहीं जाती, हमसे कहीं नहीं साथ छूटता। बस हम इनको कितना अपने साथ लेकर चलते हैं और हम इनको कितना इग्नोर करते हैं, बस, और इसका कितना मज़ा लेते हैं, यही है। मुश्किलों का भी मज़ा होता है, आसानियाँ मिलने की खुशी होती है। इसी के साथ ये सोच कर चलेंगे कि मुश्किल के बाद आसानी है, सब्र के बाद मिठास है, सब्र के बाद सुकून है। तो बस ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, थोड़ी सी खट्टी मीठी ज़िंदगी। जैसे ये दाल होती है, सबके यहाँ अलग अलग बनती है और किसी के यहाँ खट्टी बनती है, किसी को नहीं पसंद, लेकिन दाल अपनी जगह सही होती है। चाहे वो आप किसी भी चीज़ में आप इसको खा लें, सबके साथ घुल मिल जाती है। चाहे रोटी हो, सब्ज़ी हो या फिर सूप हो, ये हर जगह बनती है। इसके नाम अलग हैं, लेकिन जायका वही है। तो जी, इसी के साथ हम यहाँ से आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपने अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। और आप दुआओं में मुझे याद रखिए, इंशाल्लाह मैं भी आपको सबको दुआओं में याद रखूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।